तो महाराज आज हम लोग समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम को गए थे। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के कंठ में डाल दिया। तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और इंद्रलोक से होकर के वो जा रहे थे। अचानक इंद्र जी से उनकी भेंट हो गई। तो दुर्वासा जी माला को उतार करके इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र अभिमान में होकर के उस माला को हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने उस माला को अपने पैरों तले रौंद दिया। तो दुर्वासा जी को बड़ा भारी क्रोध आया और श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए कि जाओ इंद्र, राजलक्ष्मी तेरी शीघ्र नष्ट हो जाए। जो सांप की खबर शुक्राचार्य जी को मिली तो दैत्यों को आदेश दिया कि आक्रमण कर दो। बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया है कि तुम्हारी राजलक्ष्मी नष्ट हो जाए। तब सारे दैत्य तत्काल आक्रमण बोल दिए और इंद्र से अपनी गद्दी छीन ली। इंद्र से उसकी गद्दी छीन ली। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था। तो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पे आधिपत्य बना लिया दैत्यों ने और अब सारे देवता भगवान की शरण में पहुंच गए कि महाराज मैं तो बर्बाद हो गया। बड़ा भारी स्तुति किए सभी देवता। भगवान ने मन में सोचा कि संतों की अवहेलना करके बार बार मेरी शरण में आप लोग आ जाते हैं। बार बार आप लोग संतों की अवहेलना करते हैं और जब श्राप लगता है आप लोगों को तब आप लोग मेरी शरण में आ जाते हैं। तब भगवान ने कहा देवताओं तुम्हारी जो जितनी भी शक्ति थी, जो भी तुम्हारे पास दिव्यता थी, वो सभी क्या हुई? समुद्र में समा गई। आपकी जो भी तेज थी जिसके वजह से आप देवता थे, जो भी आपकी पराक्रम शक्ति थी जिससे आप दैत्यों से लड़ करके जीत करके अपना आसन बनाया था, वो सारी शक्ति आपकी समुद्र में समा गई। तो बोले अब क्या करें? बोले अब दोबारा पद प्रतिष्ठा यदि चाहते हो तो जाकर के समुद्र मंथन प्रारंभ करो। समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीने से दोबारा तुम लोगों के पास शक्ति वापस आ जाएगी। देवता बोले प्रभु इतना बड़ा समुद्र है, उसका मंथन हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो भगवान बोले तुमसे डायरेक्ट सिर्फ तुमसे समुद्र मंथन होने वाला नहीं है। बोले तो फिर क्या करें? बोले तुम्हें दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। किसका? दैत्यों का। अब देवता बोले दैत्य भला हमको सहयोग क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारे जन्म जन्मांतर के दुश्मन हैं, तो वो हमको सहयोग क्यों करेंगे? कैसी बात करते हो प्रभु? बोले तुम लोग बुद्धि का प्रयोग करो। क्या करो? बुद्धि का प्रयोग करो और उनसे सहयोग मांगो। बोले कैसे मांगे? भगवान ने एक दृष्टांत दिया कि एक सेठ जी अपने कपड़े रखने के लिए एक काठ की तिजोरी रखा करते थे। पहले के जमाने में काठ की पेटी होती थी। तो उस एक दिन पिटारी खुला हुआ छोड़ करके गुरुजी घूमने चले गए। उनको ध्यान नहीं रहा और पिटारी खुला रह गया। तो क्या हुआ? एक सर्प आया और उसमें घुस गया। तो चूहा पहले से उस बिल में छुपा हुआ था। उस काठ के लकड़ी में चूहा पहले से मौजूद था, क्योंकि खुला हुआ छोड़ करके चले गए थे सेठ जी। तो कपड़ा काटने में पहले चूहा मास्टर होता है, तो सबसे पहले चूहा उसमें प्रवेश कर गया था। अब चूहा की गंध पा करके एक सर्प चूहा को खाने के लिए उस पिटारी में चला गया। इतने में गुरुजी को याद आया कि अरे दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया है। तो गुरुजी आए और दरवाजा लॉक कर दिए। क्या हुआ? दरवाजा को लॉक कर दिया। अब चूहा और सर्प दोनों कैद हो गए। किसमें? पिटारी में। किसमें? पिटारी में। तब सर्प जो है वो चूहा को देख करके उसका जीभ लपलपाने लगा
क्योंकि वो उसका भोजन है, आहार है। तो भोजन मिल गया, फिर वो सर्प सोचने लगा कि मैं अगर इस चूहे को खा जाऊंगा तो फिर मैं इस पिटारी में परा में भी मर जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कब लोग खुलेगी और कब मैं बाहर जाऊंगा। तो क्या करूं, अगर ये चूहा हमको सहयोग दे दे, क्योंकि चूहा अगर उसमें छेद कर दे तो मैं भी बाहर आ जाऊंगा, तो छुटकारा हमको मिल सकता है, तो मुक्ति सुक्ति दोनों हो जाए, ऐसा कुछ काम किया जाए। चूहा सर्प को देख करके थर थर कांप रहा था, डर के मारे भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि एक ही पिटारी में बंद था। तो दिमाग से सर्प काम लिया और तुरंत मुस्कुराता हुआ बोला, मामा जी राम राम। क्या बोला? मामा जी राम राम। अब चूहा बड़े चक्कर में, भैया हम इसके मामा कब से हो गए। चूहा चक्कर में हो गया कि मैं ये मेरा भांजा कहाँ से आ गया। तो डरते डरते चूहा बोला, भैया जी ये रिश्तेदारी कब से स्टार्ट हो गई है। तो सर्प बोला, मामा जी तुमको कुछ याद नहीं है, परसों की बात है, हम सर्पों ने मीटिंग करी है कि आप लोग ही हमारे लिए रहने का मकान बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तभी हम लोग उसमें रहते हैं। तो हम लोग आज ये मीटिंग की है कि आज से चूहों का मारना बंद। चूहा प्रसन्न हो गया। तो बोले, भैया ये बताओ कि चूहों पर इतनी दया कैसे आ रही है आप लोगों को। सर्प बोला, देखो मामा जी आजकल बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता है, थोड़ा सा स्वार्थ हमारा भी है। बोले क्या? बोला, देखो मामा जी आजकल हमारी जनसंख्या जो है काफी बढ़ती जा रही है, तो रहने को मकान हमको मिलते नहीं है, तो मकान आप ही लोग हमारे लिए तैयार करते हो। चूहा ही बिल बनाता है, उसी बिल में सर्प रहता है। तो आप अपने पहने दांतों से लंबी लंबी बिल खोद देते हो और हमको जो भी बिल मिल जाता हम लोग उसी में रह लेते हैं। तब आप लोग रहोगे तभी तो हम लोग रहेंगे और हम लोगों को रहने के लिए मकान मिलेगा, और अगर आप लोग नहीं रहोगे तो हमारा मकान कौन बनाएगा। इसलिए हम लोग चूहे को मारना टोटल बंद कर चुके हैं। तब आज के बाद हम भी बिल में रहेंगे, आप भी बिल में साथ साथ रहेंगे, हम भी खुश आप भी खुश, इसलिए तुम्हें हम लोग ने अपना मामा बना लिया। चूहा बड़ा खुश हो गया कि सर्प ने ऐसी मीठी मीठी बात बना करके चूहा को बरगला दिया। अब चूहा का पूरा विश्वास सर्प जीत चुका था। तो बोला, भांजे आज तो हम लोग दोनों पूरे फंस गए हैं, तो क्या करे, अब निकलने की सोचो। चूहा बोला, भांजे तूने अभी मामा की करामात देखी कहाँ है, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट का काम है। पहने दांतों से पिटारी काटना शुरू कर दिया। 1 मिनट में बड़ा भारी छेद हो गया। सर्प जो है पहले छेद से बाहर निकल गया और बोला, मामा जी आप भी निकलो। और जैसे ही चूहा बाहर निकला कि कप से उसको मुंह में ले लिया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो चूहा चिल्लाया कि भांजे ये क्या कर रहा है। सर्प बोला, जब तक पिटारी में छेद नहीं था तब तक तुम हमारे मामा जी थे, और जैसे ही छेद हो गया तो आप हमारे मामा जी नहीं हैं। तो जो सर्प बलवान है, चूहा उसका आहार है, परंतु परिस्थिति जब प्रतिकूल पड़ी तो चूहे को भी मामा बोलना पड़ा, तो सर्प को उससे राम राम करनी पड़ी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। अरयो जभी संधेय सदी कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वदा देवा अर्थस्य पदवीं गतो। अहि मूषक वद, जैसे सर्प ने चूहा से मित्रता किया, ऐसे ही आप लोग जाओ और दैत्यों से मित्रता करो, तभी वो तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो भगवान बोले, जाओ और जल्दी से मित्रता करके समुद्र मंथन का कार्य सिद्ध करो। देवता बोले, बस बस अब आपकी बात हमारे समझ में आ गई।
तो सारे देवता दैत्यों के पास पहुंचे और दूर से ही दंडवत करने लगे, भैया जी राम राम, काका जी राम राम, नाना जी राम राम। तो बड़ा आश्चर्य हुआ दैत्यों को। दैत्यों ने सोचा कि इन देवताओं को क्या हो गया, हमको ही प्रणाम करने चले आए। तो और हथियार भी साथ में नहीं है, इसका मतलब लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो दैत्य सब खड़े हो गए कि आओ भाई कैसे आना हुआ। देवता बोले एक प्रार्थना पत्र लेकर के आप लोगों के पास आया हूँ। तो दैत्य बोले कहो क्या कहना चाहते हो। बोले हम ये कहना चाहते हैं कि हम और आप सगे भाई हैं। क्या हैं? सगे भाई हैं, मानते हो या नहीं? तो दैत्य बोले बिल्कुल मानते हैं, तुम्हारे भी पिता कश्यप हैं और हमारे भी पिता कश्यप हैं। तो हम सभी एक ही बाप के बेटे हैं, भाई भाई हैं। हाँ, माताएं जरूर अलग अलग हैं। तुम अदिति के बेटा हो, हम दीति के बेटा हैं। परंतु ये तो पुरानी बात है, सब जानते हैं, आज क्यों इस बात को तुम उखाड़ रहे हो। देवता बोले बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सगे भाई होकर के जो आपस में लड़ते मरते हैं अच्छा नहीं लगता है। बोले गलत बात है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। दैत्यों ने कहा है फालतू का बकवास बंद करो, हमारी तुम्हारी पटरी कभी ना आज तक बैठी है ना बैठेगी। तुम्हारा स्वभाव अलग है और हमारा प्रभाव अलग है। दैत्य क्या कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव अलग है और हमारा प्रभाव अलग है। मतलब वो अपने आप को देवता से कमजोर मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले देवता बोले भैया तो हम कोई पटरी बैठाने भी नहीं आए हैं। बोले तो फिर क्यों आए हो। बोले हम प्रार्थना करने आए हैं। बोले क्या। बोले हम लोग मिलकर क्यों ना समुद्र मंथन कर लें, उससे अमृत निकलेगा। क्या निकलेगा? अमृत। तो हम सब सारे भाई मिलकर के पी लेंगे और पीते ही हम सभी अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। और अमर अगर हो गए तो फिर बाद में कितने भी लाठी डंडे चले कोई मरने वाला नहीं है, फिर युद्ध का मजा और आएगा। तो देवता बुद्धि से काम लेना शुरू कर दिए। बोले भाइयों में झगड़ा भले होता रहे लेकिन हत्या किसी की नहीं होगी, इसलिए हम राजी हैं। तो चलो। बोला हाँ हम लोग भी अब राजी हैं। जब बताया कि हम लोग अमृत पिए लेंगे और जैसे ही अमृत निकलेगा सबसे पहले हम तुम्ही को पिला देंगे, तब दैत्य सब राजी हो गए कि चलो भाई अच्छा बात है, मरते हम भी हैं तुमसे युद्ध करके और मरते तुम भी हो, उससे बढ़िया है कि कोई मरेगा नहीं लेकिन युद्ध बराबर चलेगा। मतलब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा लेकिन अमृत पीने के बाद होगा। तो बोले चलो सभी गए समुद्र मंथन करने के लिए। दैत्य बोले अब इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे करोगे। देवता बोले मंद्रांचल पर्वत से करेंगे। किससे? मंद्रांचल पर्वत, जो बहुत बड़ा पर्वत था उस समय का। तो बोले पर्वत को लेने जैसे ही गए तो पहाड़ जैसे ही उठाया कि बैलेंस बिगड़ गया, किसी से संभल नहीं रहा था और पहाड़ धड़ाम से नीचे गिर गया। तब दैत्य और बोले और देवता बोले कि अब हो गया मंथन, अब चलो अपने घर। बोले तुम्हें जो करना है करो। तब देवता भगवान को याद करने लगे। सोई भगवान प्रकट हो गए। बोले देवताओं घबराओ मत, हम लेकर के चलते हैं तुम्हारा पर्वत। गिरिम जरोज गरुरे हतसेन में कली लया। एक ही हाथ से भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर के उस मंद्रांचल पर्वत को ले जाकर के सागर के किनारे स्थापित कर दिया। और बोले भाई मथनी तो आ गई है, अब रस्सी की व्यवस्था करो। भगवान बोले रस्सी का काम वासुकी नाग कर देगा। कौन कर देगा? वासुकी नाग। तो बोले चलो उसको राजी कर लो। सारे देवता और असुर मिलकर के वासुकी के पास दौरे दौरे चले गए। बोले भैया जी राम राम। बोले आओ भाई कैसे आना हुआ। सब देवता असुर एक स्वर में बोल पड़े भैया जी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग हमको चाहिए। बोले क्या? बोले हम सब समुद्र मंथन करने जा रहे हैं तो उसमें रस्सी का काम आप कर दो। वासुकी ने कहा तुम लोग मुझे फालतू का समझ रखे हो,
तुम्हें थोड़ा सा काम लगता है, हम रस्सी बन जाएंगे और उस पहाड़ से अगर हम निपट जाएंगे तो कोई मेरा पूंछ खींचेगा, कोई मेरा मुंह खींचेगा, तो खींचातानी फालतू में हमको नहीं करवानी है। तो बोले खींचातानी शरीर का हम करवाएं और अमृत तुम पी लो, ऐसा मूर्ख समझते हो हमको। तो बोले कि हम बन जाएंगे, लेकिन सब देवता और दैत्य फिर दिमाग से काम लिए, चलो चलो अमृत जैसे ही निकलेगा सबसे पहले हम तुम्ही को पिला देंगे। तो बासुकी भी तैयार हो गए। तेनागराज मामन्या फल भागेन वासुकिम परिवेर गिरो तस्मिन् नेत्रमिद्यमुदान्वितः। अब उसको लगा कि हमारा भी हिस्सा इस अमृत में है, तो इस शर्त पर वासुकी भी राजी हो गया और जाकर के पर्वत में लिपट गया। अब भगवान सोचने लगे कि जिसने इसका मुंह पकड़ लिया उसका क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी, और पूंछ पकड़ने वाले फायदे में रहेंगे। तो भगवान जानबूझ करके बोले देवताओं को कि सुनो भाई देवता, तुम लोग उत्तम कुल के हो, इसलिए तुम लोग आगे की तरफ लग जाओ, और दैत्यों से कहा जाओ जाकर के तुम लोग पीछे लग जाओ। अब तो असुर लोग नाराज हो गए, क्यों भाई तुम हमको नीचे खानदान का समझते हो, भगवान दिमाग से काम ले रहे हैं। तो दैत्य उल्टा ही चलते हैं, जब भी देखो दैत्य उल्टा ही चलते हैं, उसको कोई सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती है। तो बोले मंथन हो या ना हो, लेकिन आगे हम ही लगेंगे। एकदम असुर बिगड़ गए कि लगेंगे आगे तो हम ही लगेंगे, चाहे मंथन हो चाहे ना हो। भगवान बोले चलो चलो, नाराज होने की कोई बात नहीं है भैया, तुम ही बड़े बाप का बेटा हो, जाओ देवता लोग तुम ही लोग पीछे लग जाओ। तब दैत्य लोग मूंछों में ताव भर भर के बड़े बाप का बेटा बन करके और मुंह पकड़ लिया। भगवान तो जानते थे कि दैत्य लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, जिस काम को मना करो वही काम कहेंगे कि हम जरूर करेंगे। तो अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, परंतु जैसे ही पर्वत को समुद्र के बीच रखा गया तो वो डूबने लगा। क्या हुआ, पर्वत जो है समुद्र के बीच जैसे दिया तो वजन था, वजन से वो डूबने लगा। तो भगवान तुरंत कछुए का रूप धारण करके मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोल कच्छप अवतार की, क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं प्यारे, पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आती है, जोर से बोलना पड़ेगा। कृत्वा वपुः कच्छप मद्भुतं महत् प्रविश्य दोपम धीर आजुहाव। तो ये भगवान का कौन सा अवतार हुआ, कच्छप अवतार। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ कि वासुकी नाग फुफकारने लगा, क्योंकि उसके शरीर को खींचातानी प्रारंभ हो गई और उसकी इतनी गरम गरम सांसें निकलने लगी कि मुख की तरफ जो लगे थे दैत्य उनका शरीर काला पड़ने लगा। वासुकी नाग जब फुफकारने लगा तो उसके गरम गरम सांस के द्वारा दैत्य लोग काले पड़ गए और उसका शरीर भी जलने लगा। अब मन ही मन पछताने लगे कि और बनो बड़े बाप का बेटा। अब देखो पीछे देवता कितनी मस्ती से लगे हुए हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है, तो बड़े बाप का बेटा बनने में हमेशा कष्ट होता है। इसीलिए बड़प्पन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, छोटे बछड़ा पे पिए बड़े हो भूस खाए। जब बछड़ा छोटा होता है तो क्या पीता है, दूध, और जब बड़ा हो जाता है तो क्या खाता है, भूसा। इसीलिए बड़ा बन करके नहीं रहना चाहिए, हमेशा झुक करके, हमेशा छोटा बन करके रहना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
जिस प्रकार आंधी में जो छोटा पौधा होता है, छोटा छोटा पौधा, उसको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो जितना बड़ा पौधा होता है उतना ही वो जब आंधी आता है तो उसके डाल पात टूटने लगते हैं और वो पौधा भी जड़ से उखड़ करके नाश हो जाता है। इसलिए बड़ा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो राई के भी 100 हिस्सा ताबुनी बाछे 20, ताते नन्हे बने रहो जब तक ना मिली है जगदीश। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक क्या बन करके रहना है? नन्हा सा बालक क्या बन के रहना है? पुनः जब मंथन होने लगा तब तक समुद्र से भयंकर कालकूट विषाग्नि पैदा हो गई। क्या हो गई? कालकूट विषाग्नि, और जिससे चराचर छटपटाने लगे, देवता असुर भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। भगवान बोले कुछ नहीं होगा, चलो भोले बाबा के शरण में। तो सारे दैत्य और देवता मिल करके भोले बाबा के शरण में पहुंच गए कि देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावनः त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषः। हे देवाधिदेव महादेव, इस त्रैलोक्य को भस्म करने वाले इस भयंकर विष से हम सभी की रक्षा करो। क्या करो? रक्षा करो। बोले बाबा बोले पार्वती जी से, भवानी देख लो ये लोग हमको जहर पिलाना चाहते हैं। क्या पिलाना चाहते हैं? जहर। तुम्हारा क्या विचार है, पी जाऊं? तो भवानी हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु आपको जो अच्छा लगे, जिसमें सबका भला हो आप वही करो। क्या करो? जिसमें सबका भला हो। इसीलिए वो देव नहीं है, महादेव है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। तो महाराज भोले बाबा ने कहा कि चलो मैं समझ गया, आप यही कहना चाहती है कि सबका कल्याण इसी में है कि हम विष को पी जाएं। ततः करतली कृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। तो भगवान शंकर का कपूर जैसा वर्ण, मतलब भगवान शंकर विष पीने से पहले कपूर के जैसे उजले थे, एकदम वाइट। तो कंठ में विष आते ही कंठ उनका नीला पड़ गया और तब से उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। साक्षात करुणावतार भगवान आशुतोष भगवान शंभु जय जयकार करते हुए देवता पुनः जो है समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार मंथन जय जयकार करते हुए भोले बाबा ने इस विष को पी गया। आइए हम लोग भोले बाबा का इस भजन को मस्ती में गाएंगे। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, भक्तों के प्यारे हैं मेरे भोले बाबा। मस्ती में हरि बोल।
न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में भोला रहते हैं खुद ही वीरानों में। पीते हैं भंग सदा पीते हैं भंग सदा भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। आओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन जमाए। आओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन जमाए। आओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन जमाए। दो दरस त्रिपुरारी मैं तो राहों में पलके बिछाए। दो दरस त्रिपुरारी मैं तो आई हूँ दर पे बिछाने। आ जाओ आप प्रभु आ जाओ आप प्रभु तेरी महिमा गाए हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा भक्तों के प्यारे हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार जिनके गले में मुंडों की माल बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। नमः पार्वती पतये हर हर